Lecture 16, save the user data into database when the user share the information during sign up, like email, password, username, mobile number, gender, age, whatever data you are asking from the user. In today's lecture, we will learn how to save that data in our database. Also, we will learn more advanced UI UX for sign up and sign in screen in this tutorial. In the last one, I used gradient. You can use gradient in variety of ways. So I will quickly share my iPad screen and I will explain what I'm going to do today. So this is lecture 16. So in this one, I will create a bit advanced UI UX like this. This will be your register screen, right? I will have a registration, or you can say sign up screen like this. And whenever the user will click on this button, on the sign up button, this one, then what I will do, I will save all the user information in Firebase. Okay, what is Firebase? I'm telling you. So Firebase, earlier it was like, it had lot of free features. Now what it has done, it has scaled up. Like there are two kind of models there, but we will focus on the free model of it. We will use the free model to save our data. Okay, save our data. So in Firebase, there are plenty of things like key value pair, and all of those things are there. I will explain in a very easy manner. Firebase is kind of a bit advanced but topic, but I will make it super duper simple for you. So 15 days complete हो चुके हैं. First of all, congratulations to all of you. अपने लिए नीचे comment section में congratulations आप लोग लिखिए, clappings करिए for each other, because आप लोग काफी अच्छे से सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है आपके पोस्ट, Instagram stories, tweets देखकर जो आप लोग इतनी सारी चीजें सीख के डाल रहे होते हैं. With that being said, चलिए आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और शुरू करते हैं अपना एक अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना. सो मैंने सोचा था लास्ट में जो ग्रेडियंट वाला मैंने बनाया था उसी को यूज करेंगे, उसी स्क्रीन को, बट देन आई थॉट कि आपको वेराइटीज बताना जरूरी है. और एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करती हूँ. इट्स लोडिंग. मेरे पास डॉल्फिन इंस्टॉल्ड है. आप में से कोई कह रहा था कि सौम्या मैम एक बार जो लेटेस्ट वाला है वो भी आप इंस्टॉल कर लो, तो अपडेट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें नए फीचर्स वगैरह होंगे. Day 16 and Day 16 is all about learning database and advanced UI UX. API 21 is, I feel, a bit less or low. What I will do, I will this time upgrade to API 26 or something. But see, I mean, basically what my goal is, I want to cover max number of devices. It's 90% right now. So API 21, 99.3%. That's the one reason. That's one significant reason why I use API 21, because it covers max number of devices. हो गया है लोड and it's ready to be used. काफी अब आपको ये जानी पहचानी सी जगह लग रही होगी एंड्रॉइड स्टूडियो. अब आप फेमिलियर हो गए होंगे इस पूरे सॉफ्टवेयर से. जितना हम यूज करेंगे, जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप अपने मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स कंपनीज के लिए, इंटर्नशिप में जैसे भी बनाएंगे, और ज्यादा आपको ये चीजें समझ में आएंगी. अब मैं जाती हूँ ड्रॉयबल में, एंड ड्रॉयबल में जाके मुझे अपने एक्टिविटी मेन के लिए कुछ चीजें करनी है. बेसिकली जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाया, मुझे वैसा स्क्रीन चाहिए, राइट. तो यहाँ पर मैं एक और चीज लेआउट बनाते टाइम मैं डिस्कस कर लेती हूँ जल्दी से. आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि कई सारे आर्टिकल्स, जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग आर्टिकल्स वगैरह भी साथ साथ में पढ़ते रहिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी. तो कई सारे आर्टिकल्स में बताते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट अच्छे डेवलपर्स यूज करते हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स, अगर आप इंटर्नशिप, अगर कंपनीज वगैरह में काम करेंगे, बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्ट्रेंट आपको यूज करना पड़ता है. बट जब मैं ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ तो क्विक चीजों के लिए मुझे चाहिए कुछ चीजें वर्टिकली तुरंत, कुछ चीजें हॉरिजेंटली. तो अब मैं बैठ के अगर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट से ऊपर नीचे पूरा सेट करने लगूं, कॉन्स्ट्रेंट्स उनके बताने लगूं, दैट विल टेक टू मच टाइम, राइट. बट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता है. मेरे लिए दिस हैज वर्क लाइक अ चार्म ऑलवेज, लीनियर लेआउट. एंड बाकी पर्सन टू पर्सन चॉइसेस यहाँ पर डिफर करती हैं, राइट. और इसी के साथ मैं ड्रॉयबल को ओपन करना चाहती हूँ अपने फाइंडर में, और यहाँ पर जाकर ये मेरा ड्रॉयबल हो गया ओपन. इसमें मैं 2 पिक्चर्स ऐड करना चाहती हूँ. उसके लिए फाइंडर का यहाँ पर मैं एक और न्यू फाइंडर विंडो ओपन कर लेती हूँ. एंड डाउनलोड्स में मेरे ये साइन अप और साइन इन स्क्रीन है, और इसके बाद मैं इसे ऐड कर दूंगी यहाँ अपने ड्रॉयबल में, कॉपी एंड पेस्ट. ठीक है, तो
मेरे अगर आप यहाँ पर देखो एंड्रॉइड स्टूडियो में तो साइन इन और साइन अप स्क्रीन आ गई है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप पहले मैं जाके एक्सएमएल में, नॉट इन एक्सएमएल, हमारे पास थीम्स वाली भी एक फाइल होती है राइट। सो नई थीम मैं रिमूव कर रही हूँ, फालतू की कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट की जाती है ऐसे नई। ठीक है, डार्क थीम बेसिकली ये है कि जब आप जैसे यूजर का डार्क मोड पूरा डिफॉल्ट सेटिंग में है तो उसकी स्टाइलिंग, उसकी थीम यूज होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ नो एक्शन बार यूज करना, नो एक्शन बार वाला थीम यूज करना। ठीक है, आ जाते हैं बैक टू मेन एक्सएमएल। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इसे दे देती हूँ साइन अप स्क्रीन की। ये साइन अप स्क्रीन मेरा क्रिएट हो गया है। ये चीज आप मैनुअली खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे व्हाट आई डिड, कल आपको मैंने बताया था ग्रेडियंट के अलावा जो लेक्चर था हमारा कि हम किस तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं राइट, टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। तो वही मैंने टेम्पलेट एक डाउनलोड कर लिया साइन अप स्क्रीन के लिए। उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, आई विल क्विकली गो टू डिजाइन सेक्शन और मुझे कुछ यूजर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगी टेक्स्ट इनपुट लेआउट को ड्रैग एंड ड्रॉप लीनियर लेआउट के अंदर कर दूंगी। ऑलराइट, और एक बटन भी लीनियर लेआउट के अंदर डाल दूंगी। सो कमिंग बैक टू द स्प्लिट सेक्शन, यहाँ पर बटन मुझे नीचे चाहिए और इस बटन पे मुझे पता है कि मैं लिखूंगी क्या, आई विल राइट साइन अप। ओके, और जैसे यूजर साइन अप क्लिक करेगा तो मुझे अपना सारा डेटा फायरबेस में स्टोर करना है, कुछ इस तरीके से स्टोर करना है कि जैसे ये हमारा फायरबेस का एक यूजर्स ऐसे होंगे और यूनिक ये चीज होना चाहिए। तो आप मोबाइल नंबर रख सकते हो या फिर मैंने क्या रखा है यूजर आईडी, जैसे आप इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी सब यूनिक होती है राइट, एक यूजर की सेम नहीं हो सकती। तो हम लोग ये चीज करेंगे कि यूजर ये वाली चीज यूनिक रखनी है। मोबाइल नंबर भी रख सकते हो। आप कहोगे ईमेल आईडी क्यों नहीं सौम्या मैम? सो ईमेल आईडी इसलिए नहीं बिकॉज फायरबेस का रूल है कि जो ये की होता है मेन जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं एक यूजर को, उसमें @ और इस टाइप के डॉट, अभी रूल्स में आप देख रहे हैं डॉट, हैशटैग, ये सारे सिंबल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का ही मैं बनाना चाहूंगी फायरबेस का अपना पूरा स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, चीजों को सिंपल तरीके से बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये स्ट्रक्चर तो समझ आ ही गया होगा आपको, है ना। यहाँ पे जैसे आईडी हमने यूजर से लिया, मेल लेंगे, पासवर्ड, नेम, जेंडर, जितनी भी जानकारी लेंगे वो सब कुछ यहाँ पर नोट्स शो होंगे। ये हमारा मेन यूनिक होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसके लिए या तो आईडी का आप बना लो, फोन नंबर का बना लो, कुछ यूनिक चीज का आपको बनाना होता है यहाँ पर जो की होता है। ठीक है, नोट का बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, ठीक है, आ जाते हैं बैक टू एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ पर जल्दी से हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ नए आपको एट्रीब्यूट्स भी आज सीखने को और मिलेंगे। इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि पूरा ध्यान स्क्रीन पे आपका रहे। ठीक है, सो कुछ क्विक चीजें कर देती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर जो बॉक्स है हमारा येलो थीम बेसिकली मैं फॉलो कर रही हूँ। तो येलो एक बार colors.xml में ऐड भी कर देती हूँ, colors.xml, एंड यहाँ पर कलर, नेम ऑफ द कलर इज येलो। ओके, एंड इसका जो हेक्सा कोड होता है येलो का, जितना मुझे याद आ रहा है, सो ये कलर है, नॉट आर नहीं लिखा हमने, एंड दिस इज येलो। हेक्सा कोड FFC 800 या 801, ओके 800 भी वही था, 801 भी वही है। ठीक है, सो इट्स येलो, जो कि इस मेन एक्सएमएल में भी वही यूज हुआ है राइट। ठीक है, आ जाते हैं वापस यहाँ पर, एंड इस बॉक्स का कुछ कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर देते हैं। कलर इन द सेंस स्ट्रोक, बेसिकली स्ट्रोक कलर मुझे इसका येलो करना है। और ये जो हिंट हम शो करते हैं, हिंट का भी कलर में, हिंट का टेक्स्ट कलर वो भी येलो करना चाहती हूँ। ऑलराइट, एंड इसको मैं सेम यहाँ पर डाल दूंगी। हाइट रैप कंटेंट रखते हैं ताकि पूरा एरिया ऑक्यूपाई ये लोग नहीं कर लें। एंड विड्थ मैं फिक्स करना चाहूंगी इसकी 300 dp इज गुड इनफ। एंड ओरिएंटेशन हमने शायद वर्टिकल नहीं दिया यहाँ पर, तो वर्टिकल दे देते हैं ताकि बटन और ये ऊपर नीचे आ जाए। ठीक है, ऑलराइट, अभी देख लेंगे बटन को क्या दिक्कत हो रही है। विड्थ यहाँ पर इसे भी हम 300 dp दे देते हैं। एंड लेआउट वेट एक्चुअली हम हटाएंगे, इसीलिए अजीब सा बिहेव कर रहा था वो। एंड हाइट को रैप कंटेंट ही रहने देते हैं। वापस यहाँ पर आ जाते हैं एंड इसका लेआउट हम लोग सेंटर कर देते हैं, नॉट लेआउट मार्जिन, लेआउट ग्रेविटी आई हैव टू डू सेंटर। एंड अंदर का कंटेंट भी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ओके बेसिकली लाइक हिंट तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, हमें स्टार्टिंग से ही उसे सेंटर में करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। विड्थ इज मैच पेरेंट यहाँ पर,
and that's fine. Height wrap content, awesome. Hint नहीं, यहाँ पे लिखेंगे enter your mail address. ठीक है, enter your mail address. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर भी हिंट का जो टेक्स्ट कलर है उसे हम लोग चेंज कर लेते हैं. टेक्स्ट स्टाइल पहले जो भी चीज़ें आपको लगता है कि करनी चाहिए चेंज, वो आप कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग. यूआई आप बहुत चीज़ें इसमें कर सकते हैं एक्चुअली. ठीक है, और टेक्स्ट साइज वगैरह मैं अभी एज इट इज़ रहने देती हूँ. कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा. नई चीज़ें जो रहती हैं बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको क्या करनी है. और इसके बाद व्हाट आई विल डू, मार्जिन टॉप में कर देती हूँ 300 dp इज गुड. तो एंट्री और मेल एड्रेस हो गया. एंड आफ्टर दिस इन द सेम वे मुझे और भी वैल्यूज एंटर करानी है यूजर से, राइट. एंड उसके साथ साथ मुझे इनको एक नाम भी देना है. सो नेम क्या दे देते हैं हम, ET एडिट टेक्स्ट मेल. ठीक है, एडिट टेक्स्ट मेल. और थोड़ा सा गैपिंग चाहिए, सो 10 dp ये हो गया. वर्ब्स हमने ऑलरेडी मार्जिन टॉप दे रखा है. टू रिस्पेक्ट मार्जिन टॉप आई वुडंट गिव एनी अदर margin. Okay, and let's copy and paste this much part. Paste. We need to remove this, and I will give margin of 20 dp to this one. Looks good, looks perfect. Enter your mail address, and this is ET name. Enter your name. I will ask the user to enter her name here. Looks good. And after that one more. मेल ले लेंगे यूजर से, उनका नाम पूछ लेंगे. एंड पासवर्ड भी हमें चाहिए, जब वो क्रिएट करेंगे कुछ तो पासवर्ड भी चाहिए. सो ET पासवर्ड. ठीक है. एंड मार्जिन टॉप नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा मार्जिन हम लोग यूज कर लेंगे. सो यहाँ पर मार्जिन जो लास्ट वाले में यूज किया था दैट वाज 20 dp, तो 20 dp मार्जिन रख लेते हैं. ओके, ऑसम. ठीक है, तो ये गैपिंग यहाँ पे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है बिकॉज नेम और इस वाले फील्ड में दोनों में 20 तो ज्यादा गैपिंग हो गई, राइट. सो लेट मी करेक्ट इट. ओके, बेटर. और यहाँ पर हम एंटर योर नेम, मेल एड्रेस ले लिया है, नेम ले लिया है यूजर का, और एंटर योर पासवर्ड ले लेते हैं. अभी के लिए 3 फील्ड्स आई थिंक मोर देन एनफ है. और एक यूनिक आईडी यूजर का हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यूजर से ले लेते हैं एक और यूजर नेम करके फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, राइट. सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट इनपुट लेआउट एंड पेस्ट इट यहाँ पर. दिस इज ET यूजर नेम, एंटर यूनिक आईडी. काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब सीखना आपके लिए एक्चुअली. और यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन की वजह से आप देखो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट. सो मार्जिन टॉप हमने यहाँ पर 300 दिया है. इसके बाद इस वाले फील्ड में 20 dp है. बटन के पास एक बार आ जाते हैं, अदरवाइज बटन कहेगा सबको आप अच्छा दिखा रहे हो, मुझे नहीं कुछ कर रहे, राइट. एंड बैकग्राउंड आई विल टेल यू. ये येलो हमने किया बट ये येलो चेंज क्यों नहीं हुआ. लेआउट ग्रेविटी सेंटर, that's it. I think that's enough. And I will write here sign up. And बाद में नीचे एक टेक्स्ट व्यू डाल देंगे. If you are registered user, then click on login. फिर एक नए स्क्रीन पे उन्हें ले जाएंगे. So to change the button color, it's not background. Background tint will do the work. All right, background tint done. And I think this is a bit like too much margin top, so I will do 200 dp. Okay, not something I want. 200 dp sorted. And like this looks good. Awesome.
So with that being said, let's move ahead and jump to the main part, जो कि आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपका कैसे डेटा को सेव करना है। सबका यूनिक नेम मिल गया, ईटी मेल, एंड दिस इज ईटी नेम, ईटी पासवर्ड, वेरी गुड, एंड ईटी यूजर नेम। साइन अप इसका क्या नेम है? सो इसका नेम बीटीएन साइन अप रख देते हैं। ऑल राइट, एंड आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर, एंड आज का जो मेन काम है वो स्टार्ट करते हैं। सो आप अब जाएंगे टूल्स में, ऊपर टूल्स में जाएंगे, एंड टूल्स के बाद फायरबेस में जाइए, फायरबेस पे क्लिक करिए। बेसिकली मुझे अब क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को, जो हमारा एंड्रॉयड ऐप है, इसको फायरबेस से लिंक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी रियल टाइम डेटाबेस, गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस, एंड गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस कॉटलिन। तो हम इस पे क्लिक करेंगे नीचे वाले पे, एंड कनेक्ट टू फायरबेस पे क्लिक करिए, सो दैट आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो पाए फायरबेस से। सो इनकॉग्निटो नहीं, मैं जो है यूज करना चाहती हूँ ऑलरेडी जो मेरे अकाउंट्स हैं। कनेक्ट टू फायरबेस पे फिर से मैं इसको कैंसिल एक बार कर देती हूँ, कनेक्ट टू फायरबेस, एंड ये हमारा जो एक नया सा है खुल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमाइज कर देते हैं इसे। एक ऐड प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करती हूँ, D16 डेटाबेस इसी नाम से बना ले, या फिर कुछ न्यू नेम दे देते हैं, डेटाबेस लेक्चर, कंटिन्यू। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर से कंटिन्यू पे आप क्लिक करिए, सेलेक्ट एन अकाउंट, डिफॉल्ट अकाउंट, क्रिएट प्रोजेक्ट। सो ये कुछ टाइम लेगा, 1-2 मिनट, एंड इसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इस चीज को, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में भी ये ऑप्शन जो है वो टिक दिखा देगा कि ये चीज आपकी हो गई है, ये स्टेप परफॉर्म हो गया है। सो प्रोजेक्ट इज रेडी, आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन अप हो रहा है, कनेक्शन वगैरह ये लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड वापस मैं अगर स्टूडियो में आऊं, सो यहाँ पर जब शो हो जाएगा कि कनेक्शन हो गया है, देन आई विल प्रोसीड। ठीक है, कनेक्ट पे मैं क्लिक कर देती हूँ। सो योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप, और यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया है। ठीक है, अगर कनेक्ट टू फायरबेस वाला मैं स्टेप करती हूँ तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये कनेक्ट हो गया है। सो बढ़िया, ये चीज हमारी हो गई है, और डेटाबेस लेक्चर वाले को मैं ओपन कर लेती हूँ, एंड मुझे बेसिकली यहाँ पर ये जो लोकल होस्ट पे ओपन कर रहे हैं ये चीज अभी नहीं चाहिए। ये जो ऊपर का पूरा एड्रेस है ये ओवरव्यू तक मैं रिमूव कर दूंगी, ताकि मैं डेटाबेस लेक्चर वाले प्रोजेक्ट पे यहाँ पर बेसिकली मैं पहुंच जाऊँ। ठीक है, ऑल राइट, ऑसम। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर डेटाबेस लेक्चर नाम का। अभी आपको मैं बताऊंगी क्या चीजें हैं, कैसे क्या करना है। आ जाते हैं वापस एंड्रॉयड स्टूडियो पर, और इसको नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल पे क्लिक करती हूँ। ऐड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ नई डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी। तो एक्सेप्ट चेंजेस कर लो आप, और लेट इट डू द वर्क। बैकग्राउंड में देखो आप, ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है, और यहाँ पर भी अगर आप ओपन करोगे बैकग्राउंड टास्क तो बता रहा है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। सो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं कर देती हूँ इसे क्लोज फिलहाल के लिए। अब आप पूरा ध्यान यहाँ स्क्रीन पर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। ठीक है, ऑल राइट, ऑसम। सो अब नेक्स्ट जो चीज हमें ये करनी है कि फायरबेस बेसिकली हमें कोड लिखना है। कोड में हमें करना क्या है, जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये सारी जो जानकारी है वो हमें अपनी डेटाबेस में, यहाँ पर डेटाबेस जैसे ये वाला डेटाबेस आपको मैंने दिखाया, कुछ इस तरीके से हमें क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ बिल्ड पे अगर आप जाओगे, रियल टाइम डेटाबेस पे जाओ, और रियल टाइम डेटाबेस पे जाने के बाद क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करो आप, एंड नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो लॉग्ड मोड है ये, मतलब रीड और राइट आप कुछ भी नहीं कर सकते डेटाबेस में। इसको हमें ट्रू करना होगा। ठीक है, इसको हम ट्रू कर देंगे। अगर टेस्ट मोड करते हैं, टेस्ट मोड नहीं चाहिए, मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आप अपने डेटाबेस रूल को ट्रू करोगे। सो बेसिकली होता ये है कि ट्रू करना अपने डेटाबेस के रूल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स में आइए और एडिट रूल्स, यहाँ पर जो है इसको ट्रू करिए। अगर ट्रू नहीं करोगे आप तो पता है क्या होगा, आप कुछ इसमें ऐड नहीं कर पाओगे डेटा।
और पब्लिश पे क्लिक कर दो आप, बस हो गया आपका काम। वापस आ जाओ डेटा वाले सेक्शन में और चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो एक बार मैं सब जो हमारे बटन्स वगैरह उनका बना लेती हूँ, वैल्यूज वगैरह क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, अगर हम एक डाउट पूछा था किसी ने कि किस तरीके से हम फाइंड व्यू बाय यूजर आईडी वाली चीज को नहीं यूज करके शॉर्टकट तरीका अपनाएं, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, बाइंडिंग वगैरह। आप डरो बिल्कुल नहीं, मेरे साथ साथ चलते रहो, सारे लेक्चर फॉलो करो। सारी जो एडवांस से एडवांस कॉन्सेप्ट्स है ना, वो एकदम आपको ABCD जैसा सिंपल समझा के दूंगी। ठीक है, बस आप साथ में प्रैक्टिस करते जाओ और लेक्चर को ध्यान से सुनो। सो साइन अप बटन मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। साइन अप बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, दिस इज ऑफ टाइप बटन r.id. साइन अप बटन, BTN साइन अप। ऑलराइट, इसी तरीके से सारे जो मेरे पास इनपुट्स हैं, जैसे कि ET एडिट टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। जल्दी सी वाली चीज तो रेपिटेटिव है, आप जल्दी इस वाले पार्ट को स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, 2x और ऐसा कुछ इंक्रीज स्पीड पे देख सकते हो ताकि टाइम सेव हो आपका। इन द सेम वे वैल ET मेल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, फाइंड व्यू बाय यूजर ID एडिट टेक्स्ट। ठीक है, ये तीन ही फील्ड्स लिए हैं, राइट? या फिर एक और कुछ है, पासवर्ड भी लिया है यूजर से। और पासवर्ड में आप फिर वो चीजें कर सकते हो, आपको पता है जो लास्ट वाली क्लास में सिखाई थी मैंने। बताती हूँ क्या सिखाया था और क्या कर सकते हो। स्टार्ट आइकन ऐड कर देना, थोड़ा सुंदर सा लगेगा, वो डिजाइन और स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऑल राइट, सो दिस मच पार्ट इज सॉर्टेड, राइट? यहाँ पर आप बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, ये चीज कह रही हूँ, सारे उसमें एक वो डाल देना आप, स्टार्ट आइकन डाल देना कुछ इस तरीके से, स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल। और यहाँ ड्रॉएबल में अगर आप आओगे तो आपको मैंने कहा था राइट क्लिक करने को, न्यू पे जाने को, और क्या बोला था, वेक्टर एसेट में जाने को कहा था। एंड यहाँ पर आकर अगर आप पासवर्ड लिखते हो, सो पासवर्ड या लॉक जैसा कुछ भी आइकन, ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, सो इसको हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लॉक लिखोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा। इट लुक्स गुड, राइट? सब में ऐसे ऐड कर लेना। अभी मैं ऐड नहीं करने बैठ रही, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ऐड कर लेना। एंड एक और चीज आप क्या शो कर सकते हो, जैसे वो मैंने बताया था, एक अगर आप वो वाली चीज पासवर्ड में जो होती है एंड आइकन मोड पासवर्ड टॉगल, ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पे वापस। और अब मैं जो चाहती हूँ साइन बटन क्लिक करने को, बेसिकली साइन बटन को क्लिक करने पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करवाना चाहती हूँ। ठीक है, सो पहली चीज मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सारा जो डेटा है, डेटा इन द सेंस की जो वैल्यूज हैं जो यूजर एंटर कर रहा है, वो सारी मेरे पास स्टोर हो जाए। ठीक है, सो वैल नेम इज इक्वल टू ET नेम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टेक्स्ट, ताकि यूजर ने जो यहाँ पे लिखा इस एडिट टेक्स्ट में, कौन से एडिट टेक्स्ट में, इस एडिट टेक्स्ट में, सो जो भी लिखा यूजर ने वो हमारे पास स्टोर हो जाए। नेम वैसे पहले पूछा जाता है, मेल एड्रेस बाद में, है ना? सो ये चीज हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। नेम जो है वो ऊपर कर देते हैं, कॉपी, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट में कर देती हूँ। ठीक है, ऑल राइट, सो मुझे पता है इशू क्या हो रहा है यहाँ पर। एंटर योर मेल एड्रेस, इसमें हमने मार्जिन 250 किया था, तो अब हमें यहाँ पर 250 करना है। ठीक है, ऑल राइट, कंट्रोल सेट, इसमें आ जाते हैं। एंड यहाँ पर ओके, मार्जिन टॉप बेसिकली हमें 250 dp चाहिए, एंड यहाँ पर मार्जिन 10 dp। ऑलराइट, आप लोग को पढ़ाते हुए मुझे अपनी ये जो हैबिट है डिजाइन को छेड़ने वाली, वो थोड़ी कम करनी होगी, ताकि हमारा लॉजिक वाले पार्ट में ज्यादा टाइम जाए। एंड उसके बाद नेम मिल गया, मेल हम कलेक्ट कर लेते हैं, ET मेल डॉट गेट टेक्स्ट।
और यूजर का आईडी। कभी कभी बोलते बोलते गला बैठ सा जाता है बिल्कुल, है ना। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना। ये सेम हो गया है, तो हम करते हैं यूजर यूनिक आईडी, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, यूनिक आईडी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्या चीज ले रहे हैं, पासवर्ड। पासवर्ड ईटी पासवर्ड है, क्या लिया ऊपर हमने, यूजर पासवर्ड। यूजर पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, सॉर्टेड। तो ये सारी जो चीजें हमने वो कलेक्ट कर ली। यूजर जब साइन बटन पे क्लिक करेगा, साइन अप बटन पर, तो हमने ये चीजें ले ली। अब आ जाते हैं फायरबेस वाले कोड पे। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फायरबेस जो हम यूज करने जा रहे हैं, तो एक वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, वेरिएबल ऑफ टाइप डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है, डेटाबेस रेफरेंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। अब एक कीवर्ड होता है कॉटलिन में, लेट इनिट, ठीक है, लेट इनिट, और वैर या वैल तो हमें पता ही है कि हम वैर या वैल करके बनाते हैं, वैर या वैल से बनाते हैं कोई भी वेरिएबल को। लेट इनिट क्या होता है, लेट इनिट वैर अगर हम करते हैं, सो लेट इनिट का मतलब है कि लेट मतलब बाद में, इनिट मतलब इनिशियलाइज, मतलब यहाँ पे एक ऐसा हम वेरिएबल बना रहे हैं जिसका कि हम वैल्यू बाद में देंगे। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहती हूँ, जैसे ए बनाना चाहती हूँ, ए ऑफ टाइप स्ट्रिंग, सो अगर लेट इनिट हटा दूं यहाँ पर, सो यहाँ पे मैं नहीं क्रिएट कर सकती कोई वेरिएबल। ए हमारा वेरिएबल है, टाइप है स्ट्रिंग, बट यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, कि ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को आप इनिशियलाइज यहीं पर करिए। तो अगर मैं इसको लेट इनिट कह देती हूँ, मतलब कि ए वेरिएबल आपको मैंने अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है, मतलब कि सिर्फ आपको बनाया है, डिफाइन किया है। लेट बाद में आपको इनिशियलाइज करेंगे, बाद में आपको नीचे कहीं यहाँ पर a इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो देंगे, ठीक है। सो ऑन क्रिएट से पहले ये मेथड जो है ऑन क्रिएट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। आप ऐसे कई लोग क्या गलती कर रहे हैं पता है, ऑन क्रिएट के बाहर कोड लिख रहे हैं, तो वो कैसे वर्क करेगा, ध्यान दीजिए इस चीज का, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, सिंपल सी चीज वेरिएबल बना रही हूँ, और क्योंकि फंक्शन के बाहर बना रही हूँ तो लेट इनिट कीवर्ड है बेसिकली। अगर आप ऐसे सर्च भी करो ना, लेट इनिट इन कॉटलिन, सो इसका मतलब है कि हम अभी आपको बना दे रहे हैं पर बाद में आपको इनिशियलाइज करेंगे, वैल्यू वगैरह बाद में देंगे, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट बंद कर रही हूँ मैं और वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाते हैं। बिल्कुल इससे घबराना मत, लेट इनिट अगर समझ नहीं आया तो फिर से आप पूछ लो और इसको और डिटेल में बता देंगे, बट कोई महाभारत कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं यहाँ पे वेरिएबल ही बना रही हूँ, ठीक है, वैर, और इसका नाम दे देती हूँ मैं डेटाबेस, वेरिएबल का नाम दे देती हूँ डेटाबेस। और इसका टाइप आप ध्यान से समझना, इसका टाइप जैसे स्ट्रिंग हम टाइप रखते हैं इंटीजर फ्लोट, तो यहाँ पर इसका टाइप है डेटाबेस रेफरेंस। ये जो चीज है ना डेटाबेस रेफरेंस, अगर आप इसको खोलो तो ये फायरबेस से आ रही है। फायरबेस हमने जो कनेक्ट किया ना build.gradle में, अगर आप जाके देखो तो यहाँ पे फायरबेस के कुछ थर्ड पार्टी बेसिकली कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड हुई हैं, ठीक है, मेन एक्टिविटी में वापस। सो ये हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम लिखा है डेटाबेस और इसका टाइप है डेटाबेस रेफरेंस। इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे। अब मुझे ये क्या करना है, नेक्स्ट काम मेरा ये है कि अंदर यहाँ पर आ जाते हैं, बटन को क्लिक करने पर जो चीजें हो रही हैं उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर देती हूँ, मैंने ऊपर उसको बोला कि लेट इनिट में आपको बाद में इनिशियलाइज करूंगी, तो अब इनिशियलाइज कर भी देते हैं, ठीक है, इतना इंतजार इसे क्यों कराना। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, यहाँ का पता मांग रही हूँ, यहाँ का, ठीक है, गेट इंस्टेंस, इतनी दूरी पर आप आ जाइए, मैं इनको कह रही हूँ। इसके बाद मैं चाहती क्या हूँ, जैसे यूजर्स और यूजर के अंदर कुछ वैल्यूज ऐड करना चाहती हूँ, की एंड वैल्यू, जैसे कि सौम्या वन सिंह मेरा यूजर नेम हर एक प्लेटफॉर्म पे है, तो ये यूनिक मेरी आईडी रहेगी। एंड इसके साथ साथ में कुछ चीजें जो हमने ली हैं, जैसे नेम रहेगा, है ना, नेम सौम्या सिंह हो गया, और ये वैल्यू आप खुद मतलब आपकी मर्जी, आप खुद ऐड करो नहीं करो, ठीक है, ये मैं ऐसे ही सैंपल ऐड कर रही हूँ। सो ये यूजर एक ऐड हो गया है, ठीक है, ऑल राइट। वापस आ जाती हूँ मैं स्टूडियो में। गेट इंस्टेंस मतलब यहाँ तक का, ये जो डेटाबेस लेक्चर डिफॉल्ट ऐप का नाम है बेसिकली मेरे, इसका मैंने इंस्टेंस ले लिया है।
गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस और मैं पाथ पास कर देती हूँ कहाँ तक का रेफरेंस चाहिए, तो मुझे यूजर्स तक का, मतलब यहाँ तक का रेफरेंस चाहिए, ठीक है, यूजर्स तक का। तो इसके आगे हम बात करते हैं। अब मुझे क्या करना है कि अब यहाँ पे बेसिकली जब बटन क्लिक हो तो सीधे सीधे यहाँ पे एक बन जाना चाहिए इस तरीके से, जैसे सौम्या वन सिंह बना है तो ऐसे जो भी यूजर नेम हो वो उसका बेसिकली पेरेंट बन जाए, उसके नीचे सारी वैल्यूज बन जाए। तो मैं एक नया काम आपके सामने करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो नया काम ये है, जावा फोल्डर में जा रही हूँ, सोर्स कोड ये रहा हमारा। एक क्लास बनानी है मुझे, डेटा क्लास, क्योंकि मेरे पास काफी सारा डेटा यूजर का आ रहा होगा। क्या क्या आ रहा होगा? नेम, पासवर्ड, यूजर नेम, मेल। तो मैं न्यू पर जाकर एक नया जो है कॉटलिन क्लास बना लेती हूँ, ठीक है। कहाँ है कॉटलिन क्लास? ये रहा कॉटलिन क्लास। इसका नाम दे देती हूँ मैं यूजर, क्योंकि यूजर का यहाँ पे जानकारी मैं डाल रही हूँ, है ना। और डेटा क्लास यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। डेटा क्लास बन गया हमारे पास, ठीक है। अब बेसिकली डेटा क्लास में करना क्या है, बहुत सिंपल सा क्लास बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे। सो डेटा क्लास बेसिकली कोई डेटा वगैरह होता है, उसको उसके साथ डील करने के लिए हम लोग डेटा क्लास बनाते हैं। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल सा रहता है। वैल, जो जो चीजें हम ले रहे हैं बेसिकली मैं वही डाल देती हूँ यहाँ पर। नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग ले रहे हैं और ईमेल ऑफ टाइप स्ट्रिंग ले रहे हैं, और आप बताओ यूजर आईडी, राइट, आईडी या पासवर्ड भी है, पासवर्ड पहले ले लेते हैं, ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड इसके साथ साथ यूजर आईडी। यूजर आईडी एक कीवर्ड भी है, जैसा आप देखो नीचे यूजर आईडी कीवर्ड भी है। तो कुछ और यूनिक आईडी लिख देती हूँ या फिर आईडी लिख देती हूँ, चलो यूनिक आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग हो गया हमारा काम। और इसे यहाँ पे ये पैरामीटर, बेसिकली इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्लास का नाम है यूजर और ये पैरामीटर हमने पास कर दिया जो जो चीजें हमें चाहिए, और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं। बहुत सिंपल काम किया है, बहुत सिंपल, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, ठीक है। अभी तक की सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं? आई होप क्लियर हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ हमने नई चीज नहीं की है, ये बनाया, ये तो आपने साथ साथ में बनाया, ठीक है, समझ गए आप। मेन एक्टिविटी में आए, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस जो करते आए थे वही किया है। r.id, फाइंड व्यू बाय आईडी से यहाँ पे उनका पता पूछा है, जो चीज जहां पर है उसका पता पूछा है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद क्या किया, बटन को क्लिक करने पे क्या होगा ये भी हमें पता है, ये वाला कोड लिखते हैं। इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये कर रहे हैं हम कि जो जो यूजर चीजें डालेगा, एंटर करेगा वैल्यू ना, उसको हम स्टोर कर ले रहे हैं। यहाँ पर जो चीज आएगी, नाम, मेल एड्रेस, पासवर्ड, उन सबको ईटी नेम, बेसिकली ये ईटी नेम है, डॉट गेट टेक्स्ट कर लिया, ठीक है। अगर टाइप कंपैटिबल नहीं होगा तो डॉट टू स्ट्रिंग कर लेंगे ताकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, पर अभी चीजें मुझे सही लग रही हैं, ठीक है। ये भी हमें आसानी से समझ में आ गया। चार हमारे पास एडिट टेक्स्ट हैं और चारों की वैल्यू हमने ले ली, नेम, पासवर्ड, मेल और आईडी। और उसके साथ साथ हमने एक डेटाबेस नाम का वेरिएबल बना दिया। इसका टाइप क्या है? टाइप है इसका डेटाबेस रेफरेंस, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब डेटाबेस को हमने, क्योंकि यहाँ पे लेट इनिट कहा था कि आपको लेट बाद में इनिशियलाइज करेंगे, तो अपना प्रॉमिस मैं पूरा कर रही हूँ, यहाँ पे डेटाबेस को इनिशियलाइज कर रही हूँ। फायरबेस डॉट डेटाबेस गेट इंस्टेंस गेट रेफरेंस यूजर्स, मतलब कि यहाँ तक का इनका पता पूछ लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं, एंटर करते हैं नेक्स्ट लाइन पर। अब नेक्स्ट लाइन पर बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरा काम है यहाँ पर अब डेटा को एंटर करवाना अपने फायरबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का चाइल्ड बना देती हूँ। चाइल्ड में हमें क्या डालना है, यूनिक चीज डालनी है, यूनिक आईडी डालनी है, ये डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो आईडी अपना यूजर देगा वो डालना है। तो यहाँ पे कुछ एरर ये लोग बता रहे हैं। एरर क्या है, ये लोग कह रहे हैं टाइप मिसमैच हो रहा है जी, यहाँ पर आप स्ट्रिंग मांग रहे थे ये लोग और मैंने यहाँ पर कुछ और दिया है एडिटेबल, तो यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग कर लेती हूँ, मैं डॉट टू स्ट्रिंग कर लेती हूँ। सारे को डॉट स्ट्रिंग कर लेंगे, सारे को यस, ऑल, वेरी गुड। इतनी चीजें हो गई। डॉट चाइल्ड हमने बना लिया,
चाइल्ड के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे वैल्यूज हम सेट कर रहे हैं। जैसे ये तो चाइल्ड बन गया, ठीक है। इसके बाद पूरी वैल्यूज इस वाले से बेहतर समझ में आएगा जो पहले मैंने बना रखा था। सो ये जो चाइल्ड है इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो हमें शो करनी है। तो इसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो अभी अभी हमने मेहनत की, यूजर वाला जो क्लास बनाया ना वो हमारा काम करेगा यहाँ पर। तो एक ऑब्जेक्ट मैं बना लेती हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ इस क्लास की मदद से। इस क्लास में हम डाल देते हैं नेम, सीक्वेंस वाइज डालते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे सीक्वेंस है नेम, मेल, पासवर्ड, फिर आईडी। सो नेम पास कर देती हूँ, मेल पास कर देती हूँ। बेसिकली ये जो हम ले रहे हैं ना वैल्यू, इसी को पास कर रहे हैं, ओके। पासवर्ड और यूनिक आईडी, बहुत अच्छे। डॉट सेट वैल्यू, चाइल्ड बन जाएगा तो चाइल्ड के अंदर हमें वैल्यू सेट करनी है, और वो वैल्यू बेसिकली ये जो यूजर में जितनी चीजें हैं वो यहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है। ऑसम, इतनी चीजें एकदम क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस बनाया था, वेरिएबल का नाम है ऑफ टाइप डेटाबेस रेफरेंस। ये डेटाबेस रेफरेंस क्लास जो है, जैसे स्ट्रिंग क्लास होती है, फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, वैसे ही डेटाबेस रेफरेंस एक क्लास है। इसको आप जाके चेक कर सकते हो इसकी क्या चीजें हैं इसके अंदर, क्या नहीं है। तो ऐसे मैंने क्लिक किया तो इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया था, और उससे पहले यूजर जो डेटा क्लास है ना, डेटा क्लास, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया था, ठीक है। ताकि जब भी मुझे पूरा वैल्यू एक साथ यूज करना हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे वैल्यू सेट करना था, राइट, चाइल्ड बन जाएगा, चाइल्ड के अंदर पे वैल्यू सेट करनी है इस तरीके से। चाइल्ड जैसे हमारे पास बन गया सोनल 167, इसके अंदर पूरी वैल्यू क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा सेट कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक। अब आगे का कोड लिखते हैं। आगे का कोड क्या होगा बेसिकली, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर ये जो इतना कोड लिखा है मैंने, अगर इतना पीस ऑफ कोड सक्सेसफुल हो जाता है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है, डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करा देती हूँ। टोस्ट ही दिखा देती हूँ कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। मेक टोस्ट तो आपने सीखा ही था मेरे साथ पहले के लेक्चर्स में। यहाँ पे हम क्या मैसेज देते हैं, राइट, यूजर रजिस्टर्ड, ठीक है। और इसके बाद टोस्ट का लेंथ वगैरह देना होता है, राइट, लेंथ शॉर्ट रखती हूँ, एंड डॉट शो। और जब हम बटन क्लिक करेंगे तो आप एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि ये जो सारी फील्ड्स है ना हमारे पास, उनको क्लियर कर दो। मतलब क्या, जो ये बेसिकली एडिट टेक्स्ट वगैरह आपका है उसको क्लियर करते चलो, ताकि बटन एक बार क्लिक हो जाए तो वो सारी वैल्यू क्लियर हो जाए। वो आप खुद से भी कर सकते हो, डॉट क्लियर एक सिंपल सा हमारे पास मेथड होता है, ठीक है। ऑलराइट, एक बार मैं इतना कोड पहले चेक करूंगी चल रहा है कि नहीं, फिर और क्लियर वगैरह तो ऊपर की चीजें वो हो ही जाएंगी। मान लो कि ये पीस ऑफ कोड नहीं सक्सेसफुल होता है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तब भी मैं टोस्ट शो कर दूंगी। यहाँ पे क्या टोस्ट शो करूंगी, कुछ मैसेज बता देते हैं कि फेल्ड लिख देते हैं, फेल साइन अप नहीं हो पाया, कुछ गलती हो गई है फायरबेस में, डेटाबेस में सेव करते टाइम। यहाँ पे यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डेटाबेस जो वेरिएबल था ऑफ टाइप डेटाबेस रेफरेंस समराइज कर रही हूँ, इसको इनिशियलाइज किया, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। तो यूजर्स जो नोड है हमारा वहां तक का हमें एड्रेस मिल गया, पता मिल गया। फिर डेटाबेस डॉट चाइल्ड यूनिक आईडी, चाइल्ड किसको कह रहे हैं, चाइल्ड ये यूनिक आईडी सेट हो जाएगी यहाँ पर। और उसके अंदर में डॉट सेट वैल्यू यूजर ऑब्जेक्ट, ये पूरे ऑब्जेक्ट में जितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू, जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यू उस टाइम यूज कर रही होगी, आईडी, मेल, नेम, पासवर्ड नहीं, तो वो चीज आ गई थी, ठीक है। और गेट रेफरेंस ये सब आप समझ गए। उसके बाद एड ऑन सक्सेस लिसनर, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये मैसेज दिखा दो यूजर को, नहीं होता है तो ये मैसेज दिखा दो। बहुत अच्छे। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हम चेक कर पाए कि जो हम कर रहे हैं वो हो पा रहा है नहीं। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट, हो रहा है रन, ग्रेडल बिल्ड्स हो रहे हैं। काफी सिंपल पीस ऑफ कोड है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप जान ही रहे हो क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। और बटन को क्लिक करने पे यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो भी आपको पता ही है क्या हो रही हैं, समझ गए हो आप। फायरबेस का इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ी सी नई चीज लग सकती है आपको। और यहाँ पे शायद हमारा ऐप क्रैश हुआ है, ठीक है। तो एरर मैं देख लेती हूँ क्या है।
सो अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, हमने अपने एक्सएमएल में टेक्स्ट इनपुट लेआउट टाइप यूज किया है, और कोड में मैं यहाँ लिख रही हूँ कि एडिट टेक्स्ट है टाइप। कहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ। सो ये मेरा एडिट टेक्स्ट नहीं है, इनपुट लेआउट वाला टाइप है, राइट। टेक्स्ट इनपुट लेआउट ये टाइप है ना, ये टाइप है। सो एक काम करती हूँ मैं जल्दी से, ताकि यहाँ पे चेंजेस मुझे ज्यादा नहीं करने पड़े। आ जाती हूँ एक्सएमएल में, और इसके अंदर आईडी जो है वो सबको इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हटा देती हूँ, आराम से कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आप कहोगे कैसे फिक्स कर दिया आपने। बेसिकली इनपुट लेआउट से आईडी हटा के मैं इसमें डाल रही हूँ, एडिट टेक्स्ट इसमें, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, बेसिकली ये दोनों एक साथ ही ऑलमोस्ट रहते हैं। समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरा एक ही चीज रहता है। देखो ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट करो या ये सिलेक्ट करो, ये वही चीज सिलेक्ट होती है, ठीक है। तो आईडी का टाइप मैंने कोड लिखते टाइम एडिट टेक्स्ट कर दिया था, ये सही कर दिया है। और यहाँ पर भी आईडी यहाँ से हटाकर यहाँ पर कर देती हूँ, एंड फाइनली इस वाले में भी आईडी इनपुट लेआउट से हटाकर यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। हो गया मेरा काम। और वापस यहाँ पर आकर एडिट टेक्स्ट नहीं है, इसका टाइप ये है, तो ये चीज़ वहाँ पे मैं बता देती हूँ कि भाई आप एडिट टेक्स्ट टाइप के नहीं हो, आप इस टाइप के हो, ठीक है। ठीक है, एरर्स आता है मुझे तो ठीक लगता है, मतलब कुछ पता चलता है कि हम कितनी छोटी छोटी अजीब अजीब गलतियां करते हैं। ठीक है, रन हो गया शायद, है ना, और एरर नहीं आए, अच्छी बात है। ठीक है, मुझे क्या, और मुझे लग रहा था और एरर्स आएंगे। तो आप देखो वो जो स्टॉक बॉक्स में येलो कलर वगैरह जो फालतू की नहीं, जो चीजें करी थी उससे ये चेंजेस हो रहे हैं, कलर वगैरह इस टाइप का दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, राइट। सौम्या, मैं थोड़ा सा इसे वर्ब्स मैं शायद साथ साथ में देख लें, यहाँ पे जो चेंज होगा ना, इसमें नहीं, इस वाले में यहाँ पर आएगा। अभी यूजर कितना है, सौम्या 1 सिंह है, तो अपना नाम मैं नहीं ऐड करती हूँ, किसी और का डेटा ऐड करते हैं। सो आप में से कहा कुछ स्टूडेंट का नाम मुझे याद हो गया तो वही लिखते हैं, ठीक है। रामनाथन, ईमेल ऐसे ही कुछ भी लिख देती हूँ मैं, gmail.com, ठीक है। एंड पासवर्ड ऐसे ही कुछ भी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद लास्ट यूनिक आईडी हमें देना है 1 2 3, ठीक है। अब इसको मैं अगर साइन अप पे क्लिक करूं, कुछ तो एरर आना चाहिए। ओह, यूजर रजिस्टर्ड, दैट्स गुड टू नो। ओके, रामा 1 2 3 देखिए यहाँ पर रजिस्टर हो गए, ठीक है। अगर आप कोड से इसको समझना चाहें तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ तक का रेफरेंस हमने ले लिया इस डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस वेरिएबल बनाया था ऊपर यहाँ पर ऑफ टाइप डेटाबेस रेफरेंस, है ना। तो डेटाबेस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, यहाँ तक का, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, ये कर रहा है मुझे डिस्टर्ब, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने रेफरेंस, यूजर्स तक का रेफरेंस ले लिया। इसके बाद डेटाबेस डॉट चाइल्ड, किसको बनाया, यूनिक आईडी को, और इनके केस में यूनिक आईडी रामा 1 2 3 थी, तो 1 2 3 यहाँ पे यूनिक आईडी हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या किया, सेट वैल्यू कर दी, यूजर ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, तो जो भी चीजें हमने यहाँ एंटर की हैं वो सारी जो है यहाँ आप देखो, ईमेल नेम पासवर्ड सबका एक पूरा बन गया ऑब्जेक्ट एज इट इज, वहां पे सेट हो गई वैल्यू, सेट वैल्यू यूजर। एड ऑन सक्सेस लिसनर, क्योंकि ये सक्सेस हो गया था तो हमने यहाँ टोस्ट भी देखा था, यूजर रजिस्टर्ड, अगर फेल होता तो फेल देखते, ठीक है। और इसके साथ आप एक काम कर लो, अब कि जो एडिट टेक्स्ट है हमारे पास, इन सबको क्लियर कर देना, ठीक है, जब बटन वो हो जाए। सो बेसिकली करना क्या है, आप पता नहीं करोगे कि नहीं, तो मैं कर देती हूँ et name डॉट
क्लियर, ओके वेट, इसको क्लिक करने पर नेम, क्लियर मेथड किसके साथ, एडिट टेक्स्ट के साथ यूज, वेट मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं, क्लियर मुझे करना है इन फील्ड्स को, राइट। और ये डेटा हम यहाँ ले रहे हैं, ईटी नेम एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट डॉट क्लियर। यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, देख लेते हैं क्या एरर है। ओनली सेव, तो क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। और ये हमारा कोड है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, राइट, जूम, ठीक है, बहुत ही छोटा हो गया। तो ये रहा हमारा पूरा पीस ऑफ कोड। आई होप समझ आ गया हो। अगर आप वापस रन करोगे ना, तो जैसे मैंने ये क्लियर किया इस फील्ड को, कौन सी फील्ड को, यहाँ पर ईटी नेम डॉट टेक्स्ट क्लियर, इसी तरीके से आप सबको कर लेना। एक और डेटा सेव कर लेते हैं। अभी देखो आप यहाँ पर 2 यूजर्स हैं, सौम्या वन सिंह यूनिक आईडी, इसको मैं डिलीट वैसे कर देती हूँ क्योंकि ये पहले ऐसे ही बना रखा था, डिलीट, ठीक है। तो अभी एक ही यूजर है, रामा 123, एक और यूजर मैं बना लेती हूँ, ayushi@gmail.com, ठीक है। और इसके बाद और फील्ड्स में जल्दी से डाल देती हूँ, पासवर्ड कुछ भी बना देती हूँ। एंड फाइनली यूनिक आईडी आयुषी 123, आयुषी, कुछ लोग ऐसे ही कुछ नंबर्स वगैरह डालते हैं, राइट। एंड प्रेस करती हूँ साइन अप पे। तो देखो आप ये क्लियर हो गया फील्ड, क्योंकि ये मैंने अभी एक ही का कोड लिखा है। और यहाँ पे आयुषी करके एक बन गया होगा नया डेटा, ठीक है। तो ये था पूरा लेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कुछ डाउट इसमें रह नहीं जाना चाहिए। डेटाबेस हमने एक वेरिएबल बनाया इस टाइप का और नीचे इसको इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद चाइल्ड बनाया, चाइल्ड यूनिक आईडी बनाया, ठीक है। कुछ यूनिक ही हमें करना होता है, मोबाइल नंबर वगैरह भी दे सकते हो। सेट वैल्यू कर दिया, पूरा डेटा जो हमारे ऑब्जेक्ट यूजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है पूरा सेट कर दिया, सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये मैसेज, अदरवाइज फेलियर मैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये प्रोजेक्ट बनाइए और मुझे दिखाइए, लिंक्डइन, इंस्टा, ट्विटर हर जगह पे डालिए, ताकि आपका भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता जाए। साथ साथ में इसके कोड की चिंता मत करना, वो मैं पुश कर दूंगी, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।